अगर आपको ये लगता है मरे हुए लोग किसी भी तरीके से वापस आ सकते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, तो आप अकेले नहीं हो। 90% लोगों का यही मानना होता है कि भूत असली होते हैं। भूत प्रेतों की कहानी हमेशा से हमारे कल्चर का हिस्सा रही है। साइंस पे आने से पहले अगर हम अपने स्पिरिचुअल्स में भूतों के वर्जन को ढूंढे तो भगवद गीता के चैप्टर 9 के वर्स 25 में बोला गया है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वो अपने पूर्वजों के पास जाते हैं, जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वो खुद भूत बन जाते हैं, और जो लोग मेरी यानी भगवान की पूजा करते हैं वो मुझ में समा जाते हैं। ताकि लोग इन बातों को पढ़कर फालतू के कामों में समय बर्बाद करने की बजाय अपने भगवानों की ही पूजा करे। और भूतों में विश्वास जब भी बढ़ गया था जब पॉपुलेशन का काफी बड़ा हिस्सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगा और फिजिकल दुनिया के परे क्या है इसे ढूंढने और खोजने लगा। लेकिन जहाँ असली क्रियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी ने एक सिविलाइजेशन को फाउंडेशन तो दी, जिससे कि रिलीजन, कहानियां और सही तरह से जीने का तरीका क्या होता है ये फिगर आउट कर पाए। पर इसका एक नेगेटिव आउटकम ये मिला, बहुत से लोग उन चीजों में विश्वास करने लग गए जिन चीजों का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और उसी समय से हम भूत प्रेतों के टॉपिक से बाहर निकल ही नहीं पाते कि क्या भूत एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सिर्फ हमारा अंधविश्वास है। वेल, अगर हम बात करें 200 से 300 साल पीछे की, तो गाइस उस समय इन चीजों को काफी शुभ और जरूरी माना जाता था। आप एक मीडियम को घर बुलाकर गुजरे हुए लोगों से बात करो और उनकी ब्लेसिंग लो। एक मीडियम बेसिकली वो इंसान होता है जो ये क्लेम करता है कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ और उनसे बातें भी कर सकता हूँ। मीडियम की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ, उन्हें घोस्ट की प्रेजेंस प्रूफ करने के लिए टेबल को छुपी तारों से हिलाते हुए पकड़ा गया। छुपी हुई तारों से वे ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि रूम में सच में एक प्रेत आत्मा है और वो काफी गुस्से में है और वो ही टेबल को हिला रही है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही काफी सारे इस टाइम हॉन्टेड प्लेस है जहाँ आए दिन घोस्ट साइटिंग रिपोर्ट की जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की, क्या भूत सच में होते हैं या ये सिर्फ हमारा एक अंधविश्वास है। सो लेट्स एक्सप्लोर द एग्जिस्टिंग ऑफ घोस्ट। तो पहले हम ये जानते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या मानते हैं और फिर हम बात करेंगे साइंस क्या मानता है, ताकि जो लोग भूतों पे विश्वास रखते हैं वो लोग भी समझ सके और वो लोग भी जो भूतों को एक अंधविश्वास मानते हैं। तो पहले हम बातें करते हैं उन लोगों की जो भूत प्रेतों को मानते हैं यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की। सो गाइस, भूत क्या होता है? भूत मतलब मरे हुए व्यक्ति की वो एनर्जी जो मरने के बाद भी इसी दुनिया में रहती है और वो अपनी प्रेजेंस को किसी परछाई या फिर किसी अजीब बॉडी की शेप में दिखाती है। और जो लोग भूतों पे यकीन करते हैं उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं होती है जिन लोगों का कोई काम या कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, मरने के बाद भी उनकी इच्छा अधूरी रह रही है और उन्हें जब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छाएं पूरी ना हो जाए। वो लोग उन जगहों पर अधिकतर दिखते हैं जो जगह उन्हीं से जुड़ी होती है, जैसे कि घर या कोई विशेष जगह। और कभी कभी तो ये किसी इंसान के अंदर भी चली जाती है। ऐसी हजारों नहीं लाखों घटना हो चुकी है इस दुनिया में जिसमें भूतों ने किसी इंसान को मार दिया। हॉलीवुड में भी काफी ऐसी मूवी बनाई गई है, इसमें से कुछ एंटरटेनिंग है और कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। द एग्जॉर्सिस्ट जो 1973 में आई थी और द कंजूरिंग जो 2013 की मूवी है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो इससे ये पता चलता है कि आत्मा किसी में भी जा सकती है, यहाँ तक कि किसी वस्तु में भी। जैसे आप सभी ने एनाबेला डॉल को तो जरूर देखा ही होगा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग भूतों को टाइम की कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन पर आपने कभी सोचा है ये रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? इसका आंसर ये नहीं है कि वो किसी मूवी के सीन की तरह डरावना दिखाने के लिए रात में आते हैं, ये तो एक फिक्शन वाली बात हो गई। पर रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से क्योंकि उस समय ज्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस भी कम होता है, उनके हिसाब से आत्माओं को अपनी प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और अक्सर ये सुना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं और दिन के समय ये डिस्टरबेंस ज्यादा होती है और रात के समय ये कम, और इसी वजह से अधिकतर घोस्ट साइटिंग रात में ही होती है। तो वेल, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की माने तो आत्माएं और भूत जैसी चीजें होती है और उनके हिसाब से साइंस भूत प्रेतों को कभी कैच नहीं कर सकता। उनके हिसाब से ये टॉपिक विज्ञान की समझ से परे है। लेकिन अगर अब हम साइंस की बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने घोस्ट की एक्सप्लेनेशन को तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था एनर्जी नेवर डिसअपियर फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती। तो इससे ये पता चलता है कि मरने के बाद भी आत्माएं इसी ब्रह्मांड में रहती है। साइंस और थर्मोडायनामिक्स के रूल भी हमें यही कहते हैं कि ऊर्जा ना बन सकती है और ना मिट सकती है, ऊर्जा बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। तो इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। और अब अगर हम फिजिकली वर्ड पे ध्यान दें तो मैंने कहा फिजिकली मरने के बाद बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी मरे हुए इंसान की बॉडी को किसी जंगल में दफना दिया जाए तो वो बॉडी डिकम्पोज होकर सॉइल में मिल जाएगी और वही बाद में जाकर एक पेड़ बनेगी। वही पेड़ एक जानवर खाएगा और उन्हें उससे एनर्जी मिलेगी। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है मरे हुए लोगों की
बॉडी इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं नहीं जाती। तो अब अगर हम आत्मा की बात करें तो वो आखिर कहाँ जाती है? जैसे कि साइंस का कहना है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है। और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती। इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज होकर धरती की मिट्टी में मिल जाएगी और जो आत्मा है वो हमेशा जिंदा रहेगी। पर मैं आपको बता देता हूँ ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। डंकन मैकडूगल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले वेट को नापा और फिर मरने के बाद नापा, और जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो उन्हें 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने के कुछ समय बाद शरीर का 21 ग्राम का वेट कम हो जाता है। इससे ये पता चलता है आत्मा का वजन 21 ग्राम का होता है। पर कई लोगों को लगा ये थ्योरी सही नहीं है। मरने के कुछ समय बाद कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वेट कम होता है। पर अजीब बात यह है, एक तो नहीं जितनी बार भी इस एक्सपेरिमेंट को किया गया हर बार अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम ही कम हुआ। ये सोचने वाली बात है, हर बार 21 ग्राम वेट ही कम क्यों हुआ? और ये एक्सपेरिमेंट 21 ग्राम थ्योरी के नाम से फेमस हुआ क्योंकि इस थ्योरी में एक सच्चाई दिखती है और इस बात को भी प्रूफ करती है कि मरने के बाद कुछ तो है जो शरीर को छोड़कर जाता है। तो अब बात करते हैं साइंस के उन लोगों की जो आत्माओं पे भरोसा नहीं करते। उनका ये कहना है मरने से पहले इंसान के दिमाग के अंदर वो एक्टिविटी होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। उसी के चलते लोगों को भ्रम होता है, जिसके चलते उन्हें ये लगता है कि उन्होंने लाइट को देख लिया और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। लेकिन पर सच क्या है और झूठ क्या है ये कोई नहीं जानता। तो अब बात करते हैं घोस्ट साइटिंग की। इस दुनिया में लाखों लोगों का ये दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है। और अगर इंटरनेट की बात करें, जितनी भी फोटो इंटरनेट पे पब्लिश की जाती है वो मोस्टली फेक होती है। तो इन दी एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि साइंस के लोग को माने तो आत्माएं होती है, पर साइंस इनकी एग्जिस्टिंग को नहीं मानता। इनके अकॉर्डिंग ये दिमाग का एक भ्रम है और इनकी एग्जिस्टिंग को हम साइंटिफिकली प्रूफ भी नहीं कर सकते। पर अगर हम बात करें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की तो उनका ये मानना है कि ये एक सच है। तभी तो इसके चलते दुनिया में इतनी सारी पोजेस की घटनाएं सामने आती है, इसमें आत्माएं किसी इंसान की बॉडी में चली जाती है। तो गाइस आपका क्या मानना है, साइंटिस्टों की बातें ठीक है या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की?